जब जीवन के युद्ध में हार सामने खड़ी हो, जब मन भ्रमित हो जाए, जब सही और गलत का अंतर मिट जाए, तब कौन राह दिखाता है? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के वे 30 उपदेश जो न केवल अर्जुन का जीवन बदले बल्कि हर युग के मानव को प्रकाश दिखाए। आइए आत्मा से सुनते हैं श्री कृष्ण की अमृतवाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है, हम हमेशा परिणाम की चिंता करते हैं, न कि प्रयास की पवित्रता की। एक किसान जब बीज बोता है, वो केवल मिट्टी में भरोसा नहीं डालता, वो प्रकृति में श्रद्धा रखता है। उसी तरह हमारा काम है कर्म करना, निष्काम भाव से। फल वो ईश्वर का क्षेत्र है। संदेश, मेहनत करते रहो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल लेती है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक अगला पड़ाव है। संदेश, मृत्यु से भय नहीं, आत्मा की अमरता पर विश्वास रखो। हर क्षण में ईश्वर की योजना छुपी होती है। जो बीत गया वो तुम्हें मजबूत करने आया था, जो हो रहा है वो तुम्हें दिशा दे रहा है, और जो होगा वो तुम्हारे लिए सही समय पर आएगा। संदेश, अतीत में मत अटको, हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास के अनुसार ही बनता है। अगर तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो कमजोर हो, अगर तुम स्वयं को अजेय मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। संदेश, जितना गहरा विश्वास उतना ऊंचा विकास। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और बुद्धि के नाश से व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ता है। संदेश, मौन रखो, क्रोध की आग खुद को ही जलाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्मविजय है। जिनकी इंद्रियां चंचल हैं, वे स्थिर मन से कुछ नहीं कर सकते। मन का योद्धा वही है जो स्वाद, दृश्य, वाणी और कामनाओं पर शासन करता है। संदेश, संयम ही साधना की शुरुआत है। अहंकार विनाश का मूल है। मैं श्रेष्ठ हूं, यही विचार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कंस का घमंड उसके अंत का कारण बना, रावण का भी। संदेश, नम्र बनो, ब्रह्म तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। सभी आत्माएं मेरी संतान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब जीवों में मैं ही हूं। जब तुम दूसरों को चोट पहुंचाते हो तो वास्तव में स्वयं को चोट पहुंचा रहे होते हो। संदेश, प्रेम फैलाओ, द्वेष नहीं। ईश्वर हर जगह है, बाहर नहीं, भीतर है। ईश्वर मंदिरों में कम, तुम्हारे भीतर अधिक है। ध्यान से देखो, वो हर सांस में बसा है। संदेश, स्वयं को जानो, वही प्रभु का मार्ग है। निडर बनो, भय मृत्यु से भी अधिक मारक है। जो मृत्यु से डरता है वो जीते हुए भी मरा हुआ होता है, पर जो मृत्यु को स्वीकार कर ले वो अनंत ऊर्जा से भर जाता है। संदेश, साहस ही तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। निष्काम सेवा ही सच्चा धर्म है। जो सेवा अपने लाभ के लिए की जाए वो व्यापार है, पर जो सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाए वही सच्चा कर्मयोग है। मोह सबसे गहरा जाल है। मोह हमें रिश्तों में बांधता है, लालच में फंसाता है और दुख का कारण बनता है। संदेश, मोह छोड़ो, प्रेम अपनाओ। परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जीवन एक बहती नदी है, उसे रोकना नहीं, बहने देना है। दक्षता में ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। किसी भी कार्य को पूर्णता, प्रेम और समर्पण से करना, यही योग है। समता, सुख दुख में समान दृष्टि। सच्चा योगी वही है जो सुख में फूलता नहीं, दुख में टूटता नहीं। हर आपत्ति में अवसर छिपा है। भगवद गीता स्वयं एक विषाद योग से जन्मी थी। जब अर्जुन टूट गया
तब श्री कृष्ण बोले, संदेश, हर संकट ईश्वर की परीक्षा है, उत्तीर्ण होकर दिखाओ। दान, सेवा और भक्ति जीवन के स्तंभ हैं। जो केवल अपने लिए जीता है वो पशु है, जो दूसरों के लिए जीता है वही मनुष्य है। पहले खुद को सुधारो। हम दुनिया को बदलने दौड़ते हैं पर भूल जाते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम है। यदि तुम्हारा प्रेम कुछ पाने की चाह में है वो सौदा है, पर यदि तुम्हारा प्रेम सिर्फ देने में है वही कृष्ण राधा जैसा शुद्ध प्रेम है। विषाद भी वरदान हो सकता है। अर्जुन का विषाद उसकी कमजोरी नहीं, उसका जागरण था। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है ताकि ईश्वर प्रवेश कर सके। मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु जीवन की गति है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। आत्मविजय सबसे कठिन विजय है। अपने मन को जीत लेना एक सम्राट बनने के बराबर है। विश्वास रखो, संदेह मत पालो। जहां संदेह है वहां प्रेम, भक्ति और शांति टिक नहीं सकती। क्षमा सबसे बड़ा बल है। किसी को क्षमा करना शक्ति का प्रतीक है, दुर्बलता का नहीं। ध्यान, आहार और निद्रा में संतुलन। जो साधक सोता नहीं या भूखा रहता है वो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता। भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे सहज मार्ग है। ज्ञान कठिन है, ध्यान गहन है, पर भक्ति सरल है। राधा ने कृष्ण को प्रेम से पाया, न कि शास्त्रों से। समय को व्यर्थ ना करो। जो समय का आदर करता है, समय उसका निर्माण करता है। स्वयं को जानो तभी भगवान को जान सकोगे। जब तुम पूछते हो कि मैं कौन हूं, तब ईश्वर मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम तैयार हो। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसने कम में संतोष करना सीख लिया, उसने अमूल्य धन पा लिया। जीवन केवल भोग नहीं, मोक्ष का साधन है। कृष्ण कहते हैं, इस जीवन को केवल भोग की वस्तु मत बनाओ, यह आत्मा के विकास का अवसर है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश न केवल युद्ध के मैदान में अर्जुन को मार्ग दिखाने के लिए थे, वे हर युग के मानव के लिए हैं। जब भी जीवन में द्वंद्व हो, भ्रम हो या मार्ग भटक जाए, इन उपदेशों को स्मरण करो। ये केवल शब्द नहीं, आत्मा की दवा है। अगर आपको ये उपदेश प्रेरणा देते हैं तो इन्हें केवल सुनकर मत रहिए, इन्हें जीवन में उतारिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपको श्री कृष्ण का कौन सा उपदेश सबसे ज्यादा छू गया।